एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कोई कैसे हो? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का वक्त है और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो बच्चे का तो दोनों का छुट्टी है, बस एग्ज़ाम चल रहा है तो बीच बीच में जैसे गैप रहता है तो वो लोग का छुट्टी रहता है। और हस्बैंड जी का ड्यूटी है 8 बजे से 8:30 बजे से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे का छुट्टी है, हस्बैंड जी का ड्यूटी है 8:30 बजे से, तो इतना जल्दी क्यों उठी है? और मैं आप लोग को बताई हूँ, मैं अभी डेली ही 4:30 में उठ जा रही हूँ। क्योंकि सही टाइम पे उठने से काम मतलब सही टाइम पे हो जाता है और आप घर का सब काम करके खुद के लिए भी टाइम मतलब निकाल सकते हैं। जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जैसे लेट से उठते हैं तो कुछ भी काम सही टाइम पे नहीं होता है। इसके वजह से हम लोग का टाइम, जो हम लोग का रूटीन रहता है, वो भी गड़बड़ी हो जाता है। और इसके कारण हम लोग का लेट हो जाता है नाश्ता करने में, लंच करने में। तो मैं ये रूटीन डेली ही अभी फॉलो कर रही हूँ। और अब विंटर ख़त्म होने के बाद अब समर आने वाला है, तो मौसम भी आज थोड़ा सा ख़राब है और मेरे उधर है। और ये वीडियो मेरी है कल संडे की और डेट थी 3 फरवरी। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए भी बना रही हूँ पनीर सब्जी। तो शाही पनीर बना रही हूँ और शाही पनीर रेसिपी मैं आप लोग से शेयर की हूँ, बट जैसे आप लोग बनाते हो वैसे ही मैं भी बनाई हूँ। बस पनीर को फ्राई करके और मसाला में कुछ नहीं ली हूँ। बस इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा, टमाटर, यही सब है, वो सबको भून ली हूँ। भूनने के बाद में सभी को हल्का हल्का भुनी हूँ और उसके बाद उसको ठंडा होने दी हूँ और उसके बाद ग्राइंडर से ग्राइंड कर दी हूँ और उसके बाद भून दी हूँ। बस बन गया शाही पनीर। और आटा भी लगा ली हूँ और रोटी भी हमारा बन गया है। तो अभी हस्बैंड जी का ड्यूटी का टाइम हो गया है, तो वो वहीं पे खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी मुझे दे लीजिए। और बच्चे हैं कि छुट्टी है तो वो लोग अभी नहीं उठे हैं। तो सब्ज़ी भी मेरा बन गया है, पनीर सब्ज़ी बनाई थी वो भी हो गया है और रोटी भी मैं बना ली हूँ। और उसके बाद मैं अभी लंच का तैयारी कर रही हूँ। तो बेटा उठ गया था, मैं बेटा को नहीं देखी थी, वो चुपके से आया था और किचन, तो वो देख रहा था कि मम्मी आज क्या बना रही है। स्मेल जा रहा था, वो स्मेल से उठा था। और तो अभी मैं लंच का जो ये पालक के साग हैं, कल मेरे मतलब वो गांव से मेरे भाई आया था, वही लाया, मतलब कुछ सब्ज़ी ला दिया है। तो ये घर का पालक है ना, घर का पालक बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं मार्केट से लाती हूँ तो जैसे शाम को लाती हूँ मार्केट से, जैसे सुबह तक में वो मतलब ख़राब होने मतलब गीला टाइप से हो जाता है। तो इधर मैं पालक वगैरह चुन रही थी, वो उस टाइम में इधर खीर का भी मैं चढ़ा दी थी, तो खीर भी बन गया है। और दूध मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बच गया था क्योंकि बच्चे 2 दिन से पी नहीं रहे थे, इसकी वजह से। तो पालक को भी मैं अच्छे से छाँट दी हूँ और खीर जो मैं चढ़ा दी थी वो भी पक गया है। और अभी बच्चे उठ गए हैं, तो अभी बच्चे उठे हैं तो मैं सुबह को इस रूम में झाड़ू भी नहीं की हूँ। और सोए हुए थे तो उस रूम में झाड़ू नहीं की, क्योंकि अभी सोए हुए में झाड़ू भी नहीं करना चाहिए। और प्लस होता है कि जो भी गंदा रहता है वो सब बाद में पहले ही अगर झाड़ू पोछा कर देने से बाद में सारा गंदा यहाँ मतलब निकलने लगता है। तो धूप आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा निकला है, ज़्यादा धूप नहीं निकला है। और ठंडा भी उतना ज़्यादा नहीं है, बट है, एक कंबल का ठंडा अभी भी है, उतना नहीं ठंडा नहीं गया है। तो कंबल को मैं फोल्ड कर दी हूँ और उसके बाद बेडशीट को भी ऊपर से झाड़ दे रही हूँ। और बच्चे हैं कि जैसे रात को पढ़ाई करते हैं तो बुक वगैरह यही सब में छड़ देते हैं, और पलंग का डिजाइन सब में, ये सब में ज़्यादातर वो लोग रख देते हैं। तो रात को मैं यहाँ से हटा दी थी और जो ये स्टडी टेबल है उसी पे रख दी थी।
तो उस रूम का मेरा कंबल वगैरह बेडशीट वेडशीट मैं अच्छे से सेट कर दी हूँ। और दूसरा रूम आती हूँ तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, सुबह को जैसे न्यूज़पेपर आने के बाद हस्बैंड जी इसी जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और इसी जगह वो छोड़ दिए हैं। तो ये सबको मैं अभी अच्छे से रख दूँगी। और बेडशीट है कि यहाँ का मैं चेंज नहीं करूँगी, गंदा नहीं हुआ है उतना, बिल्कुल मतलब उतना गंदा नहीं हुआ है। तो बस मैं इसको ऊपर से ऐसे ही झाड़ दे रही हूँ और वही बेडशीट को भी लगा दे रही हूँ। और होता है कि ज़्यादा मतलब बेडशीट भी खींचने से गंदा हो मतलब ख़राब हो जाता है, जल्दी ही फटने लगता है। तो ये कंबल सब मैं इस जगह हमेशा रखती हूँ क्योंकि बच्चे लोग इस जगह बैठ के टीवी देखते हैं ढका के, तो यहीं पे रख देती हूँ दोनों पतला कंबल। तो रूम का मेरा इधर काम कंप्लीट हो गया है। बेड वगैरह वो सबको अच्छे से सेट करना। तो मैं आज फ्रिज का थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर दूँगी। और फ्रिज में अभी 1 महीना से चलाई नहीं थी तो स्मेल आ रहा था, तो अब सोच रही हूँ कि सब्ज़ी सबको अब फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि अब सब्ज़ी बाहर में ख़राब हो जा रहा है। और इतना दिन ठंडा था तो उतना ख़राब नहीं हो रहा था, जैसे मैं बाहर में भी टोकरी में रख रही थी तो सब्ज़ी कुछ भी नहीं हो रहा था। अब थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा धूप लग रहा है कभी कभी, तो सब्ज़ी बाहर में सूख जा रहे हैं। तो सभी को मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ, सभी को खाली कर दी हूँ, जितना भी ग्लासेस था टोकरी था वो सबको सभी को मैं निकाल दी हूँ। और सिंक पे ही मैं आज धो रही हूँ क्योंकि छत उत अभी बेटा मेरा घर में ही है, वो ऊपर में बॉल वगैरह ये सब खेलते रहता गेंद से, तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो तोड़ फोड़ ना दे, इसीलिए मैं सोची कि यहीं पे ये सबको विम जेल लगा के अच्छे से धो दूँगी। ऐसे यहाँ भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सावधानी से धोना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी गिरने का यहाँ पे डर है। तो मैं धीरे धीरे करके सभी को अच्छे से विम जेल लगा के साफ़ कर दी थी। और उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, बस स्मेल आ रहा था, इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे फ्रिज वगैरह बंद रहता है तो स्मेल आने लगता है, तो मैं सोची कि हल्का हल्का इसको साफ़ ही कर देती हूँ क्योंकि वीक में 1-2 बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए। और अभी विंटर आ रहा है, विंटर में तो रेगुलर ही फ्रिज चलेगा, कंटिन्यू 24 घंटा चलेगा। तो उस टाइम जैसे लाइट वगैरह कटता है उसके बाद फ्रिज और जल्दी गंदा हो जाता है सब्ज़ी वगैरह का ये सब से। और तो इधर मैं सभी को ग्लासेस वगैरह जितना भी टोकरी ये था वो सबको सभी को मैं अच्छे से साफ़ कर दी विम जेल लगा के। और वो सबको अभी मैं वहाँ पे सूखने के लिए छोड़ दूँ, सूखेगा बट नहीं बस ऐसे ही जो भी उसका पानी है वो सब निकल जाएगा। और इधर मैं फिर एक पुराना हैंकी जो है उसी से अभी मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ, विम जेल लगा के ही साफ़ कर दे रही हूँ। और गंदा यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बस थोड़ा थोड़ा 1-2 को छोटा छोटा कुछ कुछ निकले हुए थे, मतलब गिरा हुआ था। और क्योंकि होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं साफ़ करते रहती हूँ क्योंकि जैसे डीप क्लीनिंग करना होता है तो उस टाइम आपको ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए मैं जब भी टाइम मिलता है या नहीं ऐसा नहीं कि मतलब जब काम कर रहे हैं उसी के टाइम ब्लॉग बना रहे हैं उसी के टाइम साफ़, ऐसा नहीं। मुझे जब भी मुझे रात को टाइम मिला सुबह को जब भी मैं फ्री होती हूँ तब भी मैं फ्रिज को साफ़ करते रहती हूँ क्योंकि गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सभी को जितना भी मैं धोई थी सब सूख गए हैं, हल्का हल्का पोंछ दी हूँ सभी को, उतना ज़्यादा अच्छा से नहीं सूखे थे। तो अब मैं यहाँ सभी को रख दी हूँ, अच्छे से सभी को सेट कर दी हूँ। सब लगाना थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि डर भी लगता है कहीं टूट ना जाए कह के। तो वही यहाँ पे बेटा आया हुआ था तो उसको मैं बोल रही हूँ कि टूटेगा वो, क्योंकि कुछ कुछ जिसे मैं सेट नहीं की थी और सिंक पे ही था, तो वो आके सिंक पे मतलब हाथ धोने के लिए आया था वो। तो उधर मैं जितना भी ग्लासेस था सभी को अच्छे से सेट कर दी हूँ, लगा दी हूँ। और उसके बाद मैं
यहाँ विम जेल से ही आज मैं साफ़ कर दे रही हूँ। कभी कभी विम जेल से भी साफ़ करना चाहिए। हमेशा होता है कि कोलिन से ही उतना अच्छा से नहीं होते हैं, जैसे ऊपर सब में भी जैसे जो सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसका जो रसपन होता है वो सब यहाँ चिपक जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी विम जेल लगा के साफ़ कर दी हूँ, ऊपर नीचे सभी तरफ। तो अच्छे से साफ़ हो गए। देख सकते हैं मेरा फ्रिज कितना अच्छा से क्लीन हो गया है। तो चलिए फ्रिज का किचन का काम कंप्लीट हो गया। किचन का तो काम जैसे बर्तन धोना, काउंटर टॉप, ये सब पहले ही मैं साफ़ कर दी थी। तो अब यहाँ लास्ट में आते हैं। यहाँ कपड़े कल का जो मैं फोल्ड नहीं की थी, तो उतना जल्दी मैं यहाँ पे फोल्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई सोते बैठते कुछ भी नहीं करते हैं, बस यहाँ कपड़ा भर रहता है मेरा। तो मैं जब भी टाइम मिलता है निश्चिंत होके फ्री होके ही मैं यहाँ पे आती हूँ और कपड़े को अच्छे से फोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कपड़े मैं कल उठा के लाई थी और सुबह को जैसे हस्बैंड जी नहाए और बच्चे को जैसे कुछ भी नहीं मिलता है तो वो लोग यहीं पे ढूंढते हैं, सभी को इधर उधर कर देते हैं। और मैं रखने का अच्छे से ही रखती हूँ, बट ये लोग को कुछ नहीं मिलने लगता है तो सभी को फेंकने लगते हैं। और ये कल का ही है, ज़्यादा दिन का कपड़े नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू माय फैमिली।